जय हिंद, वंदे मातरम। लेवल एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मूल अधिकार के कुछ प्रश्न से आपको अवगत कराते हैं। तो आइए चलते हैं। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत लिया गया? अनुच्छेद 1235 में इसका वर्णन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह भाग 3 में भी वर्णन है, लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र 1791 से प्रभावित है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अगला देखते हैं। मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या है? राजनीति लोकतंत्र के आदर्शों से इसका तात्पर्य है। राज्यों के कठोर नियमों विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार के तहत लोगों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करना है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। इसका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व पर चर्चा करने के उद्देश्य से और संविधान निर्माण करने से संबंधित कैबिनेट मिशन था। मिशन भारत में यह कैबिनेट मिशन जो आया था, इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना, इसका स्वतंत्रता पर और शांतिपूर्ण तरीके से संविधान का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन का यही उद्देश्य था। आइए अब अगला देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा लिया गया था। यह 1199 से 1216 के बीच में आया था। यह 15 जून 1215 को पूर्ण रूप से आया था मैग्ना कार्टा, इसको ध्यान में रखना होगा। यह लिखित घोषणा पत्र है। मैग्ना कार्टा एक लिखित घोषणा पत्र है। चलिए अगला देखते हैं। मूल अधिकारों का हनन होने पर कहाँ अपील करना चाहिए? तो न्यायालय में इसका अपील करना चाहिए। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपील कर सकते हैं। निजता का अधिकार कब आया? 24 अगस्त 2017 को निजता का अधिकार आया था। इसका देखते हैं व्याख्या। उच्चतम न्यायालय के 9 जजों निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। उच्चतम न्यायालय के 9 जजों ने इसको मौलिक अधिकार माना। यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना होगा। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह भाग 3 के अंतर्गत निहित है। किस वाद के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकती है? तो शंकरी प्रसाद बनाम भाग संघवाद 1951 के तहत। न्यायालय 368 अनुच्छेद 13 का 2 में परिभाषित नहीं है, इसलिए मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, यह न्यायालयों का मानना था। अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार को लेकर भारत में न्यायपालिका का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न रहा है, जो इस प्रकार है। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम संघवाद 1951 में यह आया। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। विधि के समक्ष समता का अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो यह ब्रिटेन से लिया गया। विधि का अर्थ होता है डायसी के विधि का शासन, विधि या न्याय के अवधारणा से। सरल भाषा में इसको जानते हैं, कानून सर्वोपरि है, यह सभी लोगों के समान रूप से लागू होता है। चलिए अगला देखते हैं। विधि के समान संरक्षण का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार, सकारात्मक भेदभाव से सभी को देखना है, विधि के समान संरक्षण का यह उद्देश्य है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना है और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? तो यह 361 में दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल कार्रवाई की जा सकती है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अगर सिविल कार्रवाई करना है तो 2 महीना पहले ही लिखित सूचना उन दोनों को देनी होगी। जीवन रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन रक्षा का अधिकार है। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह आता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि छुआछूत का नाम अभी वर्तमान में बदला गया है, तो यह अभी किस नाम से जानते हैं, तो देखते हैं। छुआछूत का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका नाम अभी वर्तमान में यह नाम दिया गया है। तो यह 1976 में इसको बदला गया था। तो अनुच्छेद 15 क्या है, देखेंगे। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन सब चीज़ों पर किसी भी प्रकार से भेदभाव राज्य सरकार के द्वारा नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। कौन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए आयोग की स्थापना कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए एक आयोग का स्थापना कर सकता है। यह अनुच्छेद 340 में दिया गया है, यह प्रावधान, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयोग के अंतर्गत 3743 जाति को पिछड़ी जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया? तो मंडल आयोग के अंतर्गत में 3743 जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया था। मंडल आयोग के विस्तार से देखते हैं। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के पहचान के लिए 3 मानकों में बांटा है। पहला है सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। सर्वप्रथम कौन से प्रधानमंत्री 37% आरक्षण को घोषित की? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 37% आरक्षण को घोषित किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, इसलिए इसमें न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिटें जारी होता है, जो इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार पृष्ठा। निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कितने महीने तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है अनुच्छेद 22 के तहत। तो निवारक कानून जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य है, यह निवारक नज़रबंदी जो कानून है, मात्र संदेह होने पर किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नज़रबंद करके संभावित अपराध को रोकना है। किस आधार पर यह नज़रबंदी कानून लगाया जाता है? तो आधार हम देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जब खतरा हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो चुनौती देता हो, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में जो बाधा डालता हो, जो समाज के लिए खतरा हो, इस आधार पर यह कानून लगाया जा सकता है। तो यह कानून दोस्तों बहुत ही कठोर है। यह कानून जब लगता है तो ऐसे कानून लगने पर मानव के सभी अधिकार समाप्त हो जाता है। यह कानून बहुत ही कठोर और इसमें दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक होती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा कब जोड़ा गया था? 2002 में इनको जोड़ा गया था। 2002 में इनको जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, और यह 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। अनुच्छेद 21 का क से यह संबंधित है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 1978 को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से इसको हटाया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह कानूनी अधिकार को बना दिया गया। आप देख रहे थे लेवल NCERT चैनल।